सेल डीड यानी कि विक्रय विलेख रद्द करने के लिए कितने समय के अंदर केस फाइल किया जा सकता है। आज के वीडियो में लिमिटेशन पीरियड बात करेंगे सेल डीड तथा साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट जो कि हाल ही में जनवरी में 2025 को आया है। इस जजमेंट में आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। जैसे कि सबसे ज़्यादा आपके डाउट आते हैं कि धोखाधड़ी की जानकारी के आधार पर सीमा अवधि कब शुरू होती है। दूसरा है धोखाधड़ी का पता कैसे लगाया जाता है। साथ साथ इसमें कानून की प्रक्रिया क्या है, ऑर्डर 7, रूल 11, सीपीसी का क्या मतलब है। और साथ ही साथ प्रॉपर्टी विवाद अगर कोई चल रहा है, अगर किसी के हस्ताक्षर नकली है तो इसके लिए क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और राजस्व रिकॉर्ड के सुधार के लिए क्या प्रक्रिया है, वो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का यह लेटेस्ट जजमेंट। विक्रय विलेख और सीमा अवधि पर सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला। क्या एक रजिस्टर्ड विक्रय विलेख की तारीख से सीमा अवधि शुरू होती है? सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। आज हम ऐसे महत्वपूर्ण फैसले पर बात करेंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विक्रय विलेख यानी कि सेल डीड के पंजीकरण की तारीख से सीमा अवधि शुरू नहीं होती, बल्कि उस धोखाधड़ी की जानकारी प्राप्त करने की तारीख से सीमा अवधि गिनी जाएगी। यह फैसला न केवल कानूनी विशेषज्ञों के लिए बल्कि आम जनता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। इस मामले में याचिकाकर्ता ने एक विक्रय विलेख को रद्द करने के लिए 2017 में मुकदमा दायर किया। यह विलेख 2004 में पंजीकृत हुआ था, लेकिन याचिकाकर्ता का दावा है कि उन्हें इस विलेख के बारे में 2017 में ही पता चला, जबकि संपत्ति के राजस्व रिकॉर्ड में सुधार की सूचना मिली। उनका आरोप था कि इस विलेख में उनके हस्ताक्षर जाली थे। हालांकि गुजरात हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता का मुकदमा खारिज कर दिया और कहा कि सीमा अवधि जो कि 2004 में पंजीकरण की तारीख से शुरू हो गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 59 यानी कि 59 के तहत मुकदमा धोखाधड़ी की जानकारी मिलने की तारीख से 3 साल के भीतर दायर किया जा सकता है। पंजीकरण की तारीख से जानकारी का अनुमान लगाना उचित नहीं है। हाई कोर्ट ने तथ्यों पर फैसला सुनाने में गलती की है, जबकि यह मामला केवल वाद पत्र की जांच तक ही सीमित था। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने चोटनबेन बनाम कीर्तिबाई का मामले का भी हवाला दिया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि सीमा अवधि धोखाधड़ी की जानकारी मिलने की तारीख से शुरू होती है। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया और निचली अदालत को निर्देश दिया कि इस मामले को जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। साथ ही साथ जो सबसे ज्यादा आप लोगों की क्वेरी होती है कि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि साथ साथ लिमिटेशन एक्ट 1963 के अनुच्छेद 59 के अनुसार सीमा जो अवधि होती है वह विलेख के रद्द करने के लिए यानी कि केस में धोखाधड़ी या विलेख में दोष की जानकारी मिलने की तारीख से 3 वर्षों के भीतर दायर किया जाना चाहिए, यानी कि 3 वर्ष का समय दिया गया है। मुख्य बात यह थी कि सीमा अवधि विलेख के पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन की तारीख से नहीं बल्कि धोखाधड़ी की जानकारी की मिलने की तारीख से शुरू होती है। यह एक इंपॉर्टेंट बात आई। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि विक्रय विलेख को पंजीकरण तारीख से जानकारी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। यदि विलेख धोखाधड़ी से बना है तो सीमा अवधि तब से शुरू होगी जब पीड़ित को वास्तविक जानकारी मिली हो। पहला कदम यह होता है कि यदि विक्रय विलेख में धोखाधड़ी या जालसाजी जानकारी मिले तो जल्द से जल्द वह वकील से परामर्श ले, दस्तावेज रखे, साक्ष्य जैसे फर्जी हस्ताक्षर, गवाहों के बयान, राजस्व रिकॉर्ड में गलतियां और अदालत में प्रस्तुत करे। कार्यवाही का महत्व समझे। देर से मुकदमा दायर करने पर प्रतिवादी इसे सीमा अवधि समाप्त होने तक तर्क देकर खारिज करवा सकता है। अगर आपको इस प्रक्रिया में कोई अन्य सहायता चाहिए या कोई विशिष्ट मामला समझना हो तो मुझसे बताएं, और कोई केस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी डायरेक्ट कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। उसका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।